उगहो सूरुज देवा भोरे भीनु सरवाया रघ केरे बेरावा पूजन केरा बेरावा हो। निर्धन पुकारे देवा दुनु कर जोरवाया रघ केरा बेरावा पूजन केरा बेरावा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छठ पूजा से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम विधि जानेंगे। शाम का अर्घ कब हमें देनी है, सुबह का अर्घ कितने तारीख को देनी है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें छठ पूजा से संबंधित। तो सबसे पहले डेट जान लेते हैं किस दिन क्या पड़ा है, क्योंकि छठ पूजा जो है ना 4 दिवसीय होता है। ये जो है नहाए खाए से शुरू हो जाता है, उसके अगले दिन खरना रहता है, उस मतलब उगते हुए सूर्य को देते हैं और एक बार डूबते हुए सूर्य को एक दिन पहले हम अर्घ देते हैं। मतलब 4 दिन का ये व्रत चलता है, ठीक है। तो 28 तारीख से शुरू हो रहा है। कब से हो रहा है? 28 अक्टूबर को नहाए खाए है। तो नहाए खाए से ही व्रत हमारा शुरू हो जाता है। तो वो कब है? 28 को नहाए खाए है, 29 को आपका खरना है, जिस दिन हम खीर रोटी खाते हैं। कई लोग गुड़ के खीर खाते हैं, कई लोग दूध के खीर खाते हैं और रोटी बनाकर खाते हैं, और साथ में सब्जी वगैरह नहीं खाते, नमक नहीं खानी चाहिए और अदरक वगैरह खाते हैं। लोग रात को खाते हैं, पूरे दिन उपवास रखते हैं निर्जला, और शाम को खरना के दिन खाते हैं, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। अगले दिन 24 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। तो हम शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं शाम को, ठीक है। तो वो किस दिन है? 30 तारीख को। 30 तारीख को डूबते हुए सूर्य को हमें अर्घ देनी है। 31 तारीख को जो सूर्य उगते हुए मतलब सुबह सुबह ही अर्घ देकर हम पार करते हैं चौथे दिन, ठीक है। व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं और व्रत खोलते हैं चौथे दिन। तो ये 4 दिन का है। नहाए खाए भी एक व्रत के जैसा ही है। बड़े नियम विधि से नहाए खाए का व्रत किया जाता है। बाल धोकर अच्छे से स्नान करके, मसूर की दाल नहीं खाते, सरसों तेल नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, बर्तन वगैरह का ध्यान रखा जाता है। जूठा मतलब बर्तन वगैरह मतलब ना लगा रहे बर्तनों में, ध्यान रख के बर्तन वगैरह धोया जाता है। घर की साफ सफाई बड़े ही अच्छे से कर दिया जाता है। जिस जगह पे आप नहीं कर रहे हैं उस जगह पे आप लोग गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, किसी कारणवश ऑपरेशन हुआ है, बहुत सारे आदमी के साथ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से भी करके छठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन साफ़ सफाई का इसमें थोड़ा सा बहुत नियम धर्म है, क्योंकि छठ पूजा का मुझे लगता है कि हर व्रत से अधिक ना इस पूजा से आदमी को डर लगता है। छठ पूजा का बड़ा ही ध्यान से करना पड़ता है और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता, नहीं तो इसका जो हंस रहे हैं ना और दोष है ना आपको तुरंत देखने को मिल जाता है। जो भगवान ना करे किसी के साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो, लेकिन बच बचा कर रहनी चाहिए। घाट पर भी आप जाते हो तो किसी से झगड़ा लड़ाई ना करें, मतलब दौरा वगैरह हमारा यहाँ रहेगा तो हमारा ये है, तो ऐसा सब ना करें, पैर हाथ ना चलाएं, क्योंकि छठ माता की जो महिमा है ना अपरंपार है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा सहन शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि लोग 4-4 दिन से व्रत रखे हैं और फिर गलती से भी मुँह से अगर आपको कुछ बद्दुआ दे दी है ना, तो जीवन भर पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सहन शक्ति के साथ इस व्रत को मतलब जो कर रहे हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए कि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो नहाए खाए के दिन हम अच्छे से पहले साफ़ सफाई करके और पूजा अर्चना करके बाल धोकर स्नान कर लिया जाता है। अगर और लहसुन प्याज हम दिवाली के बाद ही, जिनके यहाँ छठ होता है वो छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। और कई लोग हैं कि पूरे कार्तिक मास लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो आप बाल धोकर नहाकर और चने की दाल, लौकी की सब्जी और अरवा चावल का मतलब भात खाते हैं। कच्चा चावल जिसको बोलते हैं, जैसे बॉइल्ड राइस आपको नहीं खानी है। समझ में आ गया पूरी बातें? और खाकर हम व्रत रखते हैं।
मतलब पूरे दिन फिर नहीं खाते, एक बार ही खाते हैं दोपहर में अच्छे से 11-12 बजे घी में बना हुआ भोजन करते हैं। अगर मान लीजिए घी आपके पास नहीं है तो आप बादाम के तेल में, सूर्यमुखी के तेल में भी अपने बजट के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन सरसों तेल नहीं लिया जाता, मसूर की दाल नहीं खाया जाता, ठीक है, बैगन वगैरह नहीं खाया जाता, लौकी की सब्जी खाते हैं और चने की दाल का ही महत्व है। तो नहाए खाए हो गया। और फिर शाम को अपना नॉर्मल आप जो खाती हैं वो खा सकती हैं, लहसुन प्याज नहीं डालनी है और जो सब्जियां बताई वो सब नहीं खानी है, तेल शाम को भी नहीं खानी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। घी में बना हुआ भोजन करते हैं। अगले दिन जो है खरना है, तो पूरे दिन हम व्रत रखेंगे और शाम को जो है आम के लकड़ी पे पहले भोजन बनता था। आम के लकड़ी पे जैसे गुड़ का खीर और रोटी में घी लगाकर वही खाया जाता था। पहले माता को चढ़ाया जाता है, छठ मैया को 6 जगह चढ़ाते हैं। सबके यहाँ का थोड़ा सा नियम अलग है, आप अपने घर का भी नियम विधि देख लीजिएगा। और उसके ऊपर केला भी चढ़ाते हैं, एक एक केला करके चढ़ा दिया जाता है, खीर चढ़ा दिया जाता है, रोटी चढ़ा दिया जाता है, फूल चढ़ा दिया जाता है, केला चढ़ा दिया जाता है, वहाँ आहूत कर दिया जाता है, मतलब हवन, और अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाकर और माता की हम पूजा करते हैं। सिंदूर लगा दिया जाता है, खुद भी तेल सिंदूर वहाँ पर लगा लिया जाता है। और नया साड़ी पहनकर, कोरा साड़ी, कई लोग हैं कि 2 साड़ी से छठ पूजा उठाते हैं, ठीक है, एक खरना के दिन पहनते हैं और एक जो है शाम के अर्घ में पहनते हैं। तो आप देख लीजिएगा। और कई लोग हैं जैसे एक साड़ी से ही करते हैं, तो मैं तो एक ही साड़ी से करती हूँ, उसको धो लेती हूँ। तो उस साड़ी को जब जूठा हो जाता है तो धो देती हूँ, लेकिन मैं 2 साड़ी से नहीं करती हूँ, एक ही साड़ी से करती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, अगर 2 से उठाना है तो 2 से भी उठा सकते हैं, 1 से करनी है तो 1 से भी कर सकते हैं। पहली बार उठानी है तो इस बार आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। और फिर हम वहीं पर बैठकर भोजन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, आसपास के लोगों को देते हैं और खुद भी खाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। आप चाहें तो देखिए, 2 छठ है तो एक बड़ी छठ बोलते हैं, एक छोटी छठ बोलते हैं। तो आप चाहे तो केवल बड़ी छठ ही उठा सकते हैं, खरना कई लोग नहीं करते हैं। तो अगर आपके सामर्थ्य में जितना आपसे हो सके वही कीजिएगा। तो आप चाहे तो केवल एक जो बड़ी छठ है, जो हम शाम को अर्घ देते हैं, उसी का व्रत उठा सकते हैं। खरना का आप देख लीजिएगा। और दोनों करना चाहती है तो दोनों कर सकते हैं, चाहे तो एक भी उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियों से इतना सब, आजकल की लड़कियों से नहीं हो पा रहा है और बीमार भी लोग पड़ जा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, ठीक है। सहन शक्ति हो तो दोनों कर सकते हैं, सहने की क्षमता हो, 2-2 दिन पानी के बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल है, ये व्रत इतना आसान नहीं है। ये भी हो गया। अगले दिन हम क्या करते हैं, फिर व्रत रखते हैं, 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को हम जाते हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। फल फ्रूट, मिठाई, ठेकुआ, मिठाई नहीं, ठेकुआ और जो ही मतलब अदरक, हल्दी, बहुत सारी चीज़ें कैसे डाला सजाते हैं उसके लिए वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, प्लेलिस्ट है छठ पूजा का, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके अगले दिन जब हम वापस आते हैं घाट से तो थकान तो बहुत अधिक हो जाती है। कई लोग कोसी भी भरते हैं, अगर आपके नया कुछ कार्य हुआ है तो हम कोसी भी भरते हैं। जैसे जोड़ा कोसी भी भरते हैं तो 24 ऊँख लेते हैं, और कई लोग हैं जैसे कि एक ही भरते हैं कोसी तो वो 12 कर लेते हैं, 12 की संख्या में। और कई लोग हैं एक कोसी का मतलब हुआ 6 ईख, और हमारे यहाँ एक कोसी का मतलब हुआ 12 ईख। तो आप देख लीजिएगा। और डबल का मतलब हुआ जोड़ा का 24, और जो 6 का करते हैं उनका तो 12 हुआ। तो आपके यहाँ कोसी 6 ईख से भरा जाता है कि आपके यहाँ 12 से भरा जाता है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। कुछ भी नया आपके घर में कुछ प्रोग्राम हुआ है, मतलब शादी विवाह, बच्चे का जन्म, तो उस साल हम कोसी भरते हैं। लेकिन कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ घर में उस साल प्रेग्नेंट है तो उस साल हम कोसी नहीं भरते हैं। घर की महिला कोई गर्भवती है तो कोसी नहीं भरा जाता है, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो शाम को अर्घ देकर वापस आते, फिर अगले दिन हम जाते हैं और उगते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं और देने के बाद अपना पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। और सबसे पहले पारण में आपको मुख में क्या डालनी चाहिए, गुड़ और अदरक। गुड़ और अदरक से ही व्रत खोलते हैं, वहीं पर घाट पर ही कई लोग खोल लेते हैं और कई लोग घर आकर चाय पीते हैं। गर्म चीज़ के साथ, गर्म चीज़ों के साथ ही व्रत खोलिए, नहीं तो गला जो है फट जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। साठी का चावल लगता है, साठी का चिवड़ा लगता है, उससे हम लड्डू बनाते हैं। आप चाहें तो फल से भी उठा सकते हैं, आप चाहें तो ठेकुआ से भी उठा सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं दीदी नॉन वेज वाला चूल्हा है, ये है, इस प्रकार से कैसे करें। तो देखिए छठ पूजा में भाई कहीं कोई माफ़ी नहीं है, आपको नया लेनी ही पड़ेगी। आप चाहें कि नॉन वेज वाले बर्तन में हम छठ पूजा कर लें, हम जैसे फलाहार मतलब ठेकुआ वगैरह बना लें, तो नहीं बना सकते हैं। एकदम माफ़ी नहीं है, गलती इसमें तो मतलब कहीं माफ़ी ही नहीं है, गलती कर ही नहीं सकते हैं।
तो इसलिए नवरात्रि में चलो माता रानी का था तो थोड़ा बहुत मैं बताई थी कि आप लोग ऐसे शुद्ध करके बना लीजिएगा, लेकिन छठ पूजा में कहीं कोई नियम नहीं है, आपको नया लेना ही लेना है, ठीक है। नॉनवेज पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सारी बातें अभी आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी, और आगे भी कोशिश करूँगी कि वीडियो दूँगी कि छठ पूजा के नियम विधि से, अगर मैं भी फ्री रहूँगी तो, क्योंकि हमारे घर भी व्रत है तो हम लोग भी बिजी हो जाते हैं ना, जो व्रत करो तो हम खुद ही बिजी रहते हैं, और इतना ज़्यादा तो फिर कभी कभी आप लोग का कमेंट्स भी नहीं दे पाते हैं और वीडियो भी समय समय पे नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि देखिए, इसको खुले में ही किया जाता है। नियम तो यही है, कोरा साड़ी पहना जाता है, इसमें पहना हुआ धोया हुआ साड़ी वगैरह नहीं पहनते, और खुले में ही ये व्रत किया जाता है। नदी सरोवर मिले तो वहीं कीजिए, अगर वो नहीं है तो छत पर भी किसी गमले में पॉट में पानी रखकर, स्विमिंग जो बच्चों का पूल आता है ना, उसमें भी लोग पानी भरकर पूजा कर लेते हैं। छत पे भी आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, सूर्य देव की ही पूजा इसमें हम करते हैं, ठीक है। उगते हुए सूर्य की और डूबते हुए सूर्य की हम पूजा करते हैं छठ माता के। चीज़ लीजिए, कोरा लिया जाता है, एक दौरा चाहिए, मतलब बड़ा सा आपको लेना पड़ेगा, मतलब टोकरी सा, और उसी को सजाया जाता है, डाला सजाया जाता है फूल से, फल से, जैसे ठेकुआ से, हर चीज़ डालकर, हरी भरी सब्जियां भी माता को चढ़ाई जाती है। मूली हो गया आपका, जैसे पत्ते लगे हुए जटा सहित, नारियल भी छिला हुआ नहीं लेते हैं, उसमें भी जटा लगे होना चाहिए, मतलब छिलका लगा हुआ होना चाहिए, वही हम सब चढ़ाते हैं। जड़ सहित चीज़ें माता रानी को, छठ मैया को चढ़ाया जाता है, ठीक है। और सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो मूली हो गया, और हल्दी पत्ते वाला हो गया, अदरक पत्ते वाला हो गया, सुपारी, पान, सब कुछ हम चढ़ाते हैं। सारे नियम विधि हैं। तो आगे कोशिश करूँगी कि वीडियो देते रहूँ। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय।